वालेकुम अस्सलाम। देखिए क्लास अब शुरू हो गई है, तो सलाम मसनून वगैरह जो हो गया। देखिए बेटा, सॉरी, देखिए 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कैसे करेंगे? दैट मीन्स 24 × 24 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये 6 को आप यहाँ पे लिख लें, 6 को, और 1 आपका कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया। अगली बार क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 कितना हुआ? 8। और इस 8 का क्या करते हैं? डबल। एक बार फिर देखिए, इसको इसको क्या करें? मल्टीप्लाई। 4 × 2 कितना आएगा? 8। और इस 8 जो मिला इसका फिर डबल कर दें, कितना आएगा? 16। जो आपका पहले से कैरी था उसको और भी ऐड कर लें, 1 17। 17 के लिए 7 यहाँ पे ले लें, और 1 फिर कैरी हो गया। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे। इस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और जो 1 कैरी हुआ था ये 1, इसको भी ले लें, टोटल मिला करके 5 5 ये हो गया। तो 576 है ना, 576 आपका 24 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर कितना आया? 576। 576 576, ठीक है ना। मीन्स एक बार फिर से इस ट्रिक को देखिए कि अगर बड़े नंबर हैं उनका स्क्वायर्स करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर रूट और इक्वेशन, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। सपोज हमने ले लिया 38। 38 का स्क्वायर करना है। 38 स्क्वायर, हमने आपसे ये कहा 8 का स्क्वायर करें। आप 8 का स्क्वायर, जो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट है, इकाई की संख्या है, यूनिट डिजिट है, इसका स्क्वायर करें। 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। 64 के लिए 4 यहाँ पे लिख लें, और 6 आपका कैरी हो गया। 6 आपका कैरी हो गया। देन आप क्या करेंगे, इसका इसका डबल करेंगे, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 3 24, और 24 का दुगना करेंगे, डबल करेंगे। डबल होने का मतलब है 24 × 2 आपका 24 × 2 कितना होगा? 48। 48, हाँ। देखिए फिर हमने क्या कहा, इसको इसको मल्टीप्लाई करें। 3 × 8 आपका 8 3 24, 24 आएगा। इसका डबल कर दें, 48 आएगा। जो आपका कैरी हुआ था 6, उसको भी ले लें, उसको प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 54। 54 का 4 यहाँ पे कैरी। देखिए ऑरली कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ ये हम दिखा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हो सकता है कुछ लोगों का, बाकी ये सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन होती है। 4 और 5 हमारा फिर से कैरी हो गया। कैरी का मतलब है हाथ लगे, हासिल, जो भी आप समझते हैं। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 5 ये जो पहले से था वो आएगा, मीन्स आपका 9514, मीन्स 144444। 1444। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। वैसे वो किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का मतलब है उस नंबर को दो बार आपस में मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट में। हैशटैग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्गमूल। एक बार जिसको वर्गमूल का कोई भी आइडिया नहीं है वो बात को बिल्कुल गौर से सुनेगा। अगर स्क्वायर रूट का कोई भी आइडिया नहीं, बिल्कुल आप जानते नहीं स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम आपको दिखाएं कि सपोज आपको निकालना है 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस 4 की आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे?
4, इस 4 को 2 डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो 2 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। अभी भी ये नंबर 2 है, देखिए इसका 4 में 2 का भाग दिया, भागफल क्या आया, 2। 4 में 2 का भाग दिया, भागफल कितना आया, 2, है ना। भागफल यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, भागफल इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट लिखते हैं अपन लोग। अब फिर ये नंबर फिर मेरा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा मतलब 2 से भाग जाएगा एक बार, और जैसे ही एक आता है रुक जाते हैं हम लोग। इस 4 के जो है मेरे फैक्टर बन गए, इस 4 के फैक्टर बन गए क्या, 2 और 2, 2 गुणे 2 मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 1 2, 2 लोग मिल करके एक बाहर होगा, 2 लोग मिल करके एक बाहर होगा, मीन्स 4 का स्क्वायर रूट कितना आया, 2 आया, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2 आ गया। फिर से समझने की कोशिश करें कि अगर हमने 2 का स्क्वायर किया था, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल गया, 4। इसीलिए 4 का जब हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। जिस नंबर का स्क्वायर करते हैं, और जैसे 2 का स्क्वायर किया हमें क्या मिला, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 मिलेगा। एक तो ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा हो गया ये कि हम लोग फैक्टर करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और नंबर ले रहे हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया 36 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम लोग 36 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे, ये 2 से, ये नंबर 2 से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार गया यहाँ पे 3 में, और एक शेषफल बच गया, एक वो यहाँ पे आ गया 16, 16 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो ये आया 18। वैसे भी 18 गुणे 2 करेंगे 36 मिल जाएगा आपको ना। ये मेरा 2 से भाग दे रहे हैं और ये भागफल मिल रहा है, 2 से भाग दे रहे हैं, ये भागफल मिल रहा है। ये नंबर 2 से अभी भी कट रहा है। अब आप सोचोगे कैसे पहचान मिली, तो जब भी कभी भी किसी भी नंबर में ना, इस अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट, या हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। जब भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, तो आप वो नंबर 2 से हमेशा क्या होगा, विभाजित होगा, 2 से हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा, या 2 से डिविजिबल होगा, जो भी लैंग्वेज आप समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, इसलिए ये नंबर 2 से मेरा फिर से विभाजित होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो आपने 2 से डिवाइड किया, 18 में 2 का भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 9 आएगा। देखिए छोटे छोटे भाग हैं, हमने आपको सिखा रखे हैं, आपने प्रैक्टिस भी की थी, ज्यादातर लोगों के 1-2 को छोड़ करके सभी क्वेश्चन सही गए। तो ये अब आपका ना, अब देखिए ये नंबर मेरा 2 से विभाजित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा था किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट जो हमारी है, वो अगर 0 होती है, 2 होती है, 4, 6, 8 इनमें से है, तो वो नंबर 2 से विभाजित होता है, अन्यथा वो नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे 3 से, तो 3 से जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये आपका 9 में 3 का भाग देंगे, या 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका क्वोशिएंट जो आएगा वो 3 आ जाएगा। 3 गुणे 3 करेंगे, ये नंबर मिल जाएगा। 2 गुणे 18 करोगे, ये नंबर मिल जाएगा। अभी आपके यहाँ पे 3 है, 3 से फिर आपने क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये नंबर आपका शेष, सॉरी भागफल कितना आ गया, 1। और जैसे ही भागफल 1 आता है फिर रुक जाते हैं, मीन्स आप बोल सकते हो कि इस 36 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। वैसे भी देखो, अगर इन नंबरों को आप क्या करोगे, आपस में गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको 36 मिल जाएगा, है ना। हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं वो एक चीज को याद करें यार, गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई बोलना थोड़ा सा इजी है, तो मल्टीप्लाई, भाग का मतलब होता है आपका
डिवाइड या डिवीजन, जो भी हम लोग बोले, डिवीजन। जोड़ना, जोड़ने को बोलते हैं एडिशन, या ऐड करेंगे, ऐसा कुछ मुंह से निकलेगा मेरे। घटाने का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। आप जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या यार, 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई होगा 4, 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई होगा 9, 9 गुणे 4 मल्टीप्लाई होगा 36। देखिए 36 फिर मिल गया कि नहीं। तो इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं। अगर मुझे क्या चाहिए था, इस नंबर का स्क्वायर रूट, तो आपने कहा इस 36 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये नंबर लेकर के ना, दो लोग, दो एक ना, दो का पेयर, एक दो बाहर भेजेगा, तो इस दो मिल करके एक टू बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया। और ये 3 और 3, दो लोग मिल करके, दो लोग मिल करके एक बाहर आएगा। अब 2 गुणे 2 कितना हो गया 6। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना निकला, 6 निकला। वैसे भी 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 आएगा। इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6 आएगा। हमने करके दिखाया, प्रॉपर जो तरीका था, मेथड था, उसको यूज करके। ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे नंबर्स थे, ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि बाय द वे, है ना, यहाँ पे नंबर आ जाए कितना हमारा 72। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, अभी आपको हम ट्रिक भी सिखाएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। बस अभी पहले हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में स्क्वायर रूट है क्या। ट्रिक सीख ले, यही ना पता चले स्क्वायर रूट क्या मतलब होता है। जैसे 72, 72 है ना, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं ना। तो इस नंबर का भी क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। इस नंबर की भी फैक्टर, फैक्टर कैसे होते हैं देखिए, 72 फैक्टर करने का मतलब है चेक करेंगे ये नंबर किससे डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 2। यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने जब जाओगे तो ये आपका 3 टाइम्स गया 7 में, है ना, ऐसे भाग दे लो 72। अगर आपको ऐसे अभी आप आदत नहीं पड़ रही है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 बार जाएगा और 3 गुणे 3 ये 6 हो जाएगा। घटा दिया आपने 1 और ये 2। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार गया, 12 हो गया, 0 से इस पर, है ना, तो 36 बार हो गया। यहाँ पे भागफल लिखते हैं, यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, भागफल या कोशेंट, भागफल या कोशेंट लिखते हैं, ध्यान रहे, है ना। यहाँ पे भागफल या कोशेंट लिखते हैं हम लोग। 36 हो गया ना। अभी देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट, हमारा यूनिट डिजिट, जिनको नहीं पता है यूनिट डिजिट क्या होती है तो आप थोड़ा सा देख लें। कोई नंबर है, सपोज आपने 305 लिखा हुआ है, तो जो सबसे पहले इधर से राइट हैंड साइड से ना, ये राइट हैंड साइड कहलाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड से पहला नंबर होगा इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो इकाई का अंक बोलेंगे। अगला नंबर ये दूसरा वाला हमारा कहलाता है टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। हिंदी में बोले तो दहाई का अंक कहलाता है, दहाई अंक। तीसरा वाला नंबर मेरा हंड्रेड डिजिट कहलाता है, हंड्रेड्स डिजिट। और इसको बोलते हैं सैकड़ा का अंक, सैकड़ा अंक, ठीक है ना। ऐसे करके मतलब यूनिट डिजिट, बार बार हम यूनिट डिजिट बोल रहे हैं तो आप ये क्या है, तो जो पहला वाला नंबर होता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं या फिर इकाई का अंक बोलते हैं। वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर दे रखा है कि इसके फैक्टर ये होंगे। इसको आपने 2 से फिर डिवाइड किया यार, देखिए 18 बार जाएगा, 18 गुणे 2 36 मिल जाएगा। फिर इसको 2 से भाग दिया, 9 बार गया। फिर 9 को 3 से भाग दिया, 3 बार गया। फिर 3 को 1 से 3 एक बार भाग गया ये।
मीन्स 72 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो आप कहेंगे यार 72 की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे फैक्टर्स 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। वन पेयर ऑफ टू, वन पेयर ऑफ टू मतलब कहने का मतलब है एक जोड़ा, 2 और 2 का एक जोड़ा आपको क्या देगा, 1 2 देगा। ठीक है, यहाँ पे इस 2 के जोड़ा के लिए कुछ है नहीं तो ये एज इट इज वहीं पे रह जाएगा। ये बाहर निकल के आएगा, इस 3 और 3 ये जोड़ा बन रहा तो 3 बाहर निकलेगा और ये नंबर अकेला रहेगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। रूट स्क्वायर रूट का सिंबल यूज करेंगे और जो बचा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 2 गुणे 3 ये 6 हो जाएगा और रूट 2 मीन्स 72 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 रूट 2, 6 रूट 2। 72 का स्क्वायर रूट होगा 6 रूट 2, ठीक है ना, 72 का। तो इसी तरह आपके पास जितने भी नंबर होंगे बेसिक मेथड हमारा यही है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट को फाइंड करने का ये हमारा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। अब हम आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं जिस ट्रिक से आप बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर अपना लेवल जाएगा हम लोगों का और चीजों को गौर से सुनना होगा कि हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर आपको बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के शॉर्टकट ट्रिक सिखा देंगे कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपने अभी अभी फिलहाल एग्जांपल में 2 नंबर देखे, एक 36 और आपने एक देखा 72। ध्यान से सुनिएगा, चीजें समझने की कोशिश करें, है ना। हमने कहा था जिनको आता भी है आज की क्लास पे नहीं चीजें करनी वो भी क्लास को सुने क्योंकि उनके भी बहुत सी चीजें काम की निकल के आएगी और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं वो तो सुने ही। तो देखिए 36 है ना, 36 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया और 72 का स्क्वायर रूट। जब 36 का आपने फाइंड किया आपको रिजल्ट कितना मिला था, 6। और जब आपने 72 का फाइंड किया तो आपको स्क्वायर रूट निकल के आया था 6 रूट 2। 6 रूट 2 लिखने का मतलब ये यार 6 इंटू रूट 2 लिखा हुआ है। अगर ऐसे जो चीज लिख रखी है उसका मतलब है 6 गुणे रूट 2। अब देखें यहां पे जो आपको निकल करके आया ये नंबर, तो ये नंबर पूरा पूरा है, दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं ये होल नंबर है। हमने पहली क्लास में इन तरह के नंबर की बात की थी, होल नंबर। नोट्स बनाएंगे, जरूर से नोट करेंगे चीजों को क्योंकि बहुत काम में होंगे। होल नंबर जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते थे, होल नंबर है ये, है ना। 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सारे नंबर अप टू इंफिनिटी तक सारे नंबर मेरे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो ये होल नंबर है, लेकिन ये वाला नंबर जो है वो मेरा होल नंबर नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ये मेरा आपका क्या इंटीजर्स भी नहीं है ना ही होल नंबर है। तो जब ऐसे केसेस आते हैं अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जाएंगे तो ये कम ऐसे आएगा 6 पॉइंट समथिंग करके, है ना, पॉइंट में आएगा। पॉइंट का मतलब भी इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल दशमलव रूप, डेसिमल फॉर्म में आएगा। इसको डेसिमल फॉर्म को बोलते हैं दशमलव, दशमलव रूप, इस तरह से आएगा डेसिमल फॉर्म में। तो अब ध्यान से सुनिए, हम बोलने क्या जा रहे हैं कि आपने 36 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, 6 आया, 72 का आपने फाइंड किया तो आपका 6 पॉइंट, ये सही आंसर नहीं है। हमने कहा लगभग ये कुछ ऐसे आएगा, ये सही है, इसको बस हमने ऐसे ले लिया कि जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, ये सही नहीं है।
तो आप एग्जैक्टली इसको ये ना मान लेना, पॉइंट में आएगा, बस इतना मान के चले। जब ये पॉइंट में आएगा तो इसको बोलते हैं ना, अब ये वाला नंबर मेरा कहलाता है, इसका जो स्क्वायर रूट निकला वो 6, मतलब पूरा पूरा निकला। तो इसलिए 36 मेरा कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, जिसका मींस एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो पूरा पूरा नंबर आ जाए, पॉइंट में ना आए, है ना। आप मोटी तरह से समझे, ज्यादा मैथ्स की लैंग्वेज यूज करें, है ना। तो इसको बोलेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन? 36। जो हमारा 36 है वो परफेक्ट। कौन कौन से नंबर मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब बन जाएंगे? स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपने 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, 4 का, तो अभी सबसे पहले हमने 4 से शुरुआत की थी तो 2 आ जाएगा। आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। क्यों, कैसे आइडिया मिल रहा है? क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 मिलता है ना। मींस 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5, 5 का स्क्वायर करने पे 25 मिलता है। इस नंबर का स्क्वायर करने पे ये मिलता है, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट करने पे ये मिलेगा। और ऐसी चीज हमारी क्या कहलाती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती है। ये छोटे छोटे नंबर थे। कहने का मतलब ये है यार कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिखा हुआ है तो आप ये जानते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4 आएगा। आप कह सकते हैं कि इस नंबर को, इसको 4 को 4 दो बार मल्टीप्लाई करने पे, 4 इंटू 4 करने पे कितना आएगा? 16। अंदर वाला नंबर आ जाएगा। ये नंबर छोटे थे, हमें याद थे, है ना, हमने आपको बताए। अब हम आपको ट्रिक सिखाने जा रहे हैं कि नंबर कोई सा भी हो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। मींस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां से चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, समझेंगे और नोट भी करेंगे, क्योंकि काम की चीज होगी। जिस काम में अगर स्क्वायर रूट चीजें बीच में आ गई, इन्वॉल्व हो गई, तो जिस काम में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको सीखने के बाद आप 10 से 15 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइंडिंग, हेडिंग हम आप हैशटैग डाल सकते हैं, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी। बस आप सुनने की कोशिश करें कि क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमने आपको अभी समझाया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट लेने पे मेरे पास पूरी पूरी कंप्लीट नंबर आए, संख्या आए, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं ना। 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 25 आए, 36 आए, 72 आए ना, 100 आए, 90 आए, 86 आए, मीन्स पूरे पूरे नंबर पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में आता है तो वो नंबर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होंगे? वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट फाइंड करें,
तो स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट आए वो मेरा परफेक्ट आए, मींस होल नंबर आए, तो उन नंबर्स को मैं बोलूंगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इन बड़े बड़े नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे उसकी थोड़ा सा ट्रिक देखिए। ट्रिक के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? लगभग लगभग सभी को याद है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट कितनी है, तो आपने कहा 1 ही है। यूनिट डिजिट 1 ही है ना। 1 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी है? 1 है। इसी तरह आपसे बोला जाए 2 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 4। आपसे कहा जाए कि यूनिट डिजिट, देखिए फिर से यहाँ पे नंबर है मेरा, यहाँ पे हम उसका स्क्वायर लिख रहे हैं और यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर किया 1 आया, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 ही आएगी। 2 का स्क्वायर किया क्या आया? 4। 4 का यूनिट डिजिट क्या मिलेगी आपको? 4 ही मिलेगी। 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 9 आएगा, यूनिट डिजिट आपकी क्या मिलेगी? 9 ही मिलेगी। 4 का स्क्वायर किया हमने, क्या आया? 16, यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगी। 5 का स्क्वायर किया आपका 25 आया, यूनिट डिजिट आपको 5 मिलेगी। 6 का स्क्वायर किया आपको 36 आया, आपका यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। 7 का स्क्वायर किया 49 आया, यूनिट डिजिट आपको 9 मिलेगी। 8 का स्क्वायर किया 64 आएगा, यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगी। 9 का स्क्वायर किया 81 आएगा, यूनिट डिजिट आपको 1 मिलेगी। अगर हम आपसे कहें, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करें, तो 1 का स्क्वायर, 1 का यूनिट डिजिट कितना है? 1, और 9 का यूनिट डिजिट भी कितना है? 1। इन दोनों नंबर का यूनिट डिजिट कैसा है? सेम है, एक जैसा है। ठीक है ना? आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस चीज को कि चीजें समझ में आ रही ना। बस एक बार कमेंट करके बताएं, पता है हम चले भाग रहे, चीजें समझ में आ रही। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, आप लोग वीडियोस डेली देखिए। मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बार का मतलब है हमारा डिटेल सिलेबस है ना, कंप्लीट कोर्स हम लोग करवा रहे हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यूनिट आप छोड़ते थे वो करवाने की, है ना, मीन्स 5th 6th 7th जो ज्यादातर बच्चे छोड़ते थे, तो वो जरूर से जरूर आपकी होगी। इसीलिए हम बिल्कुल नीचे जाकर के लेवल में भी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, है ना, बाय द वे, अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम किसी को है, तो हमने जैसे कहा था इस संडे को हम नहीं थे, थोड़ा सा होम टाउन चले गए थे, तो इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई। हम लोग नेक्स्ट संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपके वो भी इश्यूज दूर करने की कोशिश करेंगे और बेसिक से जा करके। अभी हम लोग बस ये लेक्चर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि सही जगह पे पहुंचे। तो आपने ना ऑब्जर्व करें ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट 1 आई, 9 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट, मींस इनकी यूनिट डिजिट कैसी है? सेम आ रही है। एक बार और ऑब्जर्व करेंगे कि तो 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम आ रही है। अगर फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम आ रही है। फिर से अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम सेम है। तो आपको ये आइडिया निकला कि 1 और 9 के यूनिट डिजिट सेम है, और वो यूनिट डिजिट है कितनी? 1 ही है। यूनिट डिजिट कितनी है? 1 ही है। और अगर देखें तो आप 2 और 8 का यूनिट डिजिट सेम है, और वो कितनी है? 4। 3 और 7 का यूनिट डिजिट से आपका सेम है, वो कितनी है? 9। 4 एंड 6 की यूनिट डिजिट सेम है, और वो कितनी है? 6। 5 अकेला रह गया, मींस 5 का यूनिट डिजिट 5 ही है। याद रखने के लिए 1 और 9 इन दोनों का सम कितना होता है? 10। 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 मींस जिन नंबर का सम कितना है? 10 है, उनकी यूनिट डिजिट सेम है। और वो सेम क्या? 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है, तो 4 के लिए 6।
दैट मीन्स 6 के लिए भी 6 है। तो आपको एक चीज याद होगी यार कि नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या है। 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स का आपने क्या किया, स्क्वायर किया, और यूनिट डिजिट का आपको आइडिया लगा कि यूनिट डिजिट क्या क्या होती है। 1 की यूनिट डिजिट 1 होती है, मींस 1 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट हमारी क्या मिलती है, 1 मिलती है। और यूं कहें 2 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4, 3 का स्क्वायर पे 9, 4 का स्क्वायर पे आपका 6, से 5 के स्क्वायर पे 5, आपका 6 के स्क्वायर पे भी 4, आप सॉरी 6, 7 के स्क्वायर पे 9, 8 के स्क्वायर पे आपका 4 और 9 के स्क्वायर पे 1, जो कि बोर्ड पे लिख रखे हैं हम लोग, है ना। अब देखिए यार ये यूनिट डिजिट का जो हमने कंसेप्ट लिया वो मेरे स्क्वायर रूट फाइंड करने में कैसे यूज में आएगा, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम आपको आइडिया दें कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, मींस किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है, और जो उसका आंसर आता है उस नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर रूट वाली चीज आ जाएगी। जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप बोलते हो इसका स्क्वायर रूट कितना है, 5 आएगा। इसी को जस्ट अपोजिट कर लो, जो रिजल्ट आया उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, 5 × 5, तो ये अंदर वाला नंबर मिल जाएगा। जो रिजल्ट आया उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर का ही ये वैल्यू है और इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। अब कमेंट करके आप लोग, है ना, आप लोग, कोई एक बंदा ना, एक लोग मैसेज करेंगे। आप अभी फिलहाल नंबर लीजिए 21 से लेकर के 29 तक का कोई भी नंबर ले और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आए उसको कमेंट करें, उसको कमेंट करें। और हम बताएंगे वो नंबर क्या था, है ना, मीन्स उसका स्क्वायर रूट क्या है। बस समझ में आई। आप कोई नंबर लें, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए वो बताएंगे, और हम यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लिखने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 5 आएगा, यहाँ इस केस में, है ना। आपने 5 लिया, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये नंबर मिल गया। इस नंबर का स्क्वायर रूट मुझे बताना है और वो कितना आएगा, 5 आएगा इस केस में। अब आपको कोई नंबर 5 नहीं लेना है, आपको लेना है 21 से लेकर के 29 तक के बीच का कोई नंबर ले लो फिलहाल, और उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। कोई भी एक लोग 21 से लेकर के 29 तक के नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें, और जो भी आ रहा है वो कमेंट करके एक बार बोले। कोई नंबर आए तो हम उसका आंसर देने की कोशिश करें। आपने तो कमेंट करके ही बता दिया है, तो इसका आंसर हम तो वैसे ही बोल सकते हैं कि 21। बस आपको रिजल्ट बोलना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है आपने कौन से नंबर लिए। नहीं तो मुझे तो रिजल्ट पता हो गया ना, 21 आएगा। 441 का स्क्वायर रूट
करने के लिए हम आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डालेंगे। इसी मेथड से आपको भी करने होंगे ना, प्रैक्टिस करिएगा, वो ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से मत करिएगा। पहली बात तो ये समझ में आया कि इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब है इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो ढेर सारे नंबर आएंगे उनमें से दो दो का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। एक पेयर आपको एक नंबर देगा, अगला पेयर दूसरा नंबर देगा, फिर आपस में जो भी मिलेंगे सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा ना। उसी काम को हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे करने जा रहे हैं वो देखें। अरे भाई आंसर मत दो। ठीक है, यहां पे हमारा नंबर कौन है, 9। यहां पे 9 है। सबसे पहले इस नंबर पे नजर पड़ी 9। अब आपको ये सोचना होगा कि 9 जो है वो किस नंबर का यूनिट, किस नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, पहला वाला नंबर है ना, लास्ट है ना, पहला नंबर आपका कौन सा आया था, 9 आया था। तो 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट कितनी आई थी, 9। और 7 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट कितनी आई थी, 9। कहने का मतलब ये है कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा तो वो या तो 3 में होगा या 9 में। मींस जो भी नंबर निकल करके आएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट जो भी निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या 9। कैसे पता चला, हमने, सॉरी 7 है ना, 7 कैसे पता चला, यहां पे हमने देखा नंबर को 9। हम ये देखेंगे 9 किस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट आता है। तो 3 के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आता है। तो 3, ये देखिए 3 और 7 का यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा। अब क्या करेंगे, दो नंबर को हटा देंगे, दो नंबर को हमने रिमूव किया, यहां से हटाया। हटाने के बाद हटाने के बाद हटाने के बाद अब आपका क्या बच गया, 5। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, एक ऐसा नंबर लेंगे, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे वो 5 से छोटा ही रह जाए। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करते ही 5 से जस्ट छोटा होगा। 2 का स्क्वायर जो होगा 4, वो क्या होगा, 5 से जस्ट छोटा होगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो 2 यहाँ पे लगाएंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे। ध्यान से सुनिए, फिर से बार बार कह रहे हैं। अब देखेंगे कि 2 इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 23 होगा या 27 होगा, दो में से एक नंबर होंगे। हमें पता चल गया कि इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 23 होगा या 27 होगा। अब इस बात को एग्जैक्ट आंसर देने के लिए कि 23 है या 27, हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 लिया था, 2 लिया था, 2 के आगे का एक नंबर लेंगे 3, और क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 आ गया। ठीक है, 2 इंटू 3 6 आ गया। अब यहाँ पे फिर चीजों को थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं कि ये वाला जो 5 है, ये 5 जो पहले था मेरा, वो इस वाले नंबर से छोटा है कि बड़ा है। ये 5 जो मेरा है इस वाले नंबर से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना। अगर छोटा है तो इसमें से छोटा वाला नंबर ही आंसर है, छोटा है। अगर ये 5 इससे छोटा है तो छोटा वाला ही मेरा आंसर है। फिर से सुने, हमने 2 लिया था, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 5 से छोटा था। 2 के आगे का एक नंबर लेना है, 2 के आगे का एक नंबर लेना है 3, 2 इंटू 3 कितना है, 6। अब देखना है जो मेरा ये नंबर था 5, ये 6 से छोटा है कि बड़ा है। तो 5 जो है मेरा 6 से क्या है, छोटा है। इसलिए इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 23 आ गया। आई थिंक जिन्होंने भी मैसेज किया होगा इस नंबर को वो बता सकते हैं कि हाँ 23 ही था, है ना। अब देखें और एक नंबर उठाते हैं, और
एक नंबर 625 मत करिए, वो तो ऐसे देख के बोल देंगे। क्या है 676 आपका है किसी का। बात समझ में आई? एक बार अगर नहीं समझ में आई, अगला एक क्वेश्चन और देखने जा रहे हैं। इस तरह से 4-5 हम करेंगे और फिर देखना आपसे होने लगेगा। अब हमने लिया 676 एक हमने 676 लिया, अगली बार 629 भी ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। आपने कोई नंबर लिया हो और उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया हो, वही नंबर बोलिएगा फिलहाल। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी हम बताएंगे कैसे निकलता है, जिनके पॉइंट्स में आंसर निकलते हैं ना, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप मिक्स मत करें कि हम चेक नहीं कर रहे कि आप नंबर ले रहे हैं कि नहीं। मीन्स तो बस हम आपके जो भी आंसर है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 6 दिखा है, यहाँ पे आपको 6 दिखा। जैसे 6 दिखा आप देखेंगे किन नंबरों का यूनिट डिजिट 6 है। तो आपने देखा यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 लिखा हुआ है, किन नंबरों का 4 और 6 का। तो आप फटाफट यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। 2 डिजिट यहाँ से काट देंगे, 7 और 6 को काट दिया, इधर से 2 डिजिट काट देंगे, 6 बच गया। एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 6 से जो 6 से छोटा हो, जस्ट छोटा हो। तो 2 का स्क्वायर जो है 4 आता है। 4 क्या है मेरा, 6 से जस्ट छोटा है, तो 2 यहाँ पे ले लेंगे, 2 यहाँ पे ले लेंगे। इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 24 होगा या 26 होगा, या 24 होगा या 26। इस बात को पता करने के लिए कि कौन है, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3, आगे का नंबर जो नंबर आपने लिया था स्क्वायर करके, वो उसके आगे का नंबर, उसके जस्ट आगे का नंबर 3, इनको लिया, इनको गुणा किया, कितना आया 6। अब आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे बचा हुआ नंबर है, ये नंबर आपका इससे है ना, ये नंबर आपका, ये नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है, तो ये नंबर तो इसके बराबर निकल गया, है ना। ये नंबर जो 6 है, इस 6 से छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा बड़ा तो नहीं है, ये क्या है, बराबर है। तो बड़े के केस में है ना, जो बड़े के केस में और बराबर के केस में, इक्वल के केस में या ग्रेटर के केस में, हमेशा बड़ा वाला नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 26 आंसर हो जाएगा। इक्वल है, बराबर है, या ये नंबर इसको देखेंगे, इधर वाले को नहीं देखेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे इससे, इसका कंपैरिजन करेंगे इससे। तो 6 के इक्वल है, 6 के इक्वल है ना। और अगर इक्वल है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि जो बड़ा नंबर होगा वो लिया जाएगा। बड़ा होता तो भी बड़ा नंबर लिया जाता, छोटा होता तो छोटा वाला लिया जाता। बात समझ में आ रही है आई थिंक। तो आपका आंसर हो गया 26। इस नंबर का स्क्वायर रूट 26। अभी देखना, अभी ये 30 सेकंड लगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं, और कम लगेंगे। धीरे 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 करके हमारी चीजें और इजी होती चली जाएगी। बिल्कुल 26 आ रहा है, 26 है ना। चीजें समझने की कोशिश करें, चीजें आपको समझ में आएगी। 729 किसी का था, 729 का ले लेते हैं, 729। फिर हम नंबर देंगे, आपको करना होगा। देखिए कैलकुलेशन करनी एक बार हमें आ गई तो हमारे जो टॉपिक है वो समझ में समझाने की हमारी जिम्मेदारी है। मींस एवरेज है या जो भी आपके टॉपिक्स है ना, उनको समझाने की वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैलकुलेशन अच्छी करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है हम आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं ना। लेकिन फिर भी अगर आपको इससे भी नीचे लेवल के हैं तो कोशिश करें अपने खुद से प्रैक्टिस करने की। और संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास इस चीज़ की भी लेते रहेंगे, अभी फिलहाल 2-3 संडे तक।
जिससे क्या हो कि हम आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक करवा दें, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर आप अलग से इफर्ट्स लगाएंगे, 24 घंटे होते, 1-2 घंटे टाइम निकाल करके इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो जो यूनिट्स हैं, जो एक्चुअल आपके टॉपिक्स हैं, उनके कंसेप्ट या उन चीज़ों को समझाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैलकुलेशन बस आपको होना चाहिए, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। अब देखिए 729 इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब है, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते तो हमें इस 729 के फैक्टर करने पड़ते, और फैक्टर करने के बाद फिर क्या होता, हम दो दो की पेयरिंग करते और फिर हमारे नंबर्स निकलते, जो बाहर नंबर निकल करके आते उनको फिर से मल्टीप्लाई करते और मुझे रिजल्ट मिलता। 729 का फैक्टर करने जाओगे तो कम से कम अभी हम बोल रहे हैं कि 10 मिनट से कम नहीं लगने वाले हैं, है ना। 5 से 10 मिनट लगने हैं। जिनको आइडिया नहीं है तो वो सोचता रहेगा कि 9 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, कैंसिल आउट करता रहेगा। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट कौन है, तो आपने कहा 9 है, तो आपके दिमाग में आया कि यूनिट डिजिट 9। देखिए यूनिट डिजिट 9 यहाँ पे हमने लिख रखी है। यूनिट डिजिट 1 और 9 के लिए होगा, यूनिट डिजिट 4 2 और 8 के लिए होगा, यूनिट डिजिट 9 3 और 7 के लिए होगा, यूनिट डिजिट 6 4 और 6 के लिए होगा। ठीक है, तो 9 है। यूनिट डिजिट 9 आपके पास है, तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 3 और 7, 3 और 7 फटाफट। अब ये नंबर कट कर दिया, एक नंबर का स्क्वायर लेंगे, एक नंबर का स्क्वायर लिया जो 7 से छोटा हो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, छोटा है। 3 का स्क्वायर करेंगे आगे निकल जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इससे बड़ा है, हमें छोटा लेना है। तो 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 4 को आपने यहाँ पे 2 यहाँ पे डाल दिया, 2 यहाँ पे डाल दिया। इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 23 होगा या तो 27 होगा। ये इस बात को कंफर्म करने के लिए कि 23 है या 27, आप क्या करेंगे, आपने 2 लिया था, 2 का स्क्वायर लिया था ना, तो 2 लेंगे और उसके आगे का नंबर लेंगे 3 6। अब आप यहाँ पे बैठ करके, आप यहाँ पे बैठ करके इस नंबर को देख करके बोलेंगे कि ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा है कि छोटा है। तो आपने देखा कि ये नंबर मेरा इस नंबर से कैसा है, बड़ा है, दैट मीन्स बड़ा वाला ही मेरा आंसर है, 27 ही मेरा आंसर है। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, काफी लोग पहले से आंसर दे रखे हैं, थैंक यू सो मच, है ना। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं। अब आप कोशिश करें 50 के एबव का कोई नंबर ले ले, 100 के अंदर का ले ले ना, और उसको मल्टीप्लाई करें 2 बार और रिजल्ट कमेंट करें। बस 2 क्वेश्चन वहां के ले रहे हैं हम लोग। हो सकता है किसी को लगे कि ये याद है ना, याद नहीं है, प्रोसेस से हमने निकाल के दिया आपको। वैसे ही आप क्या करें, 50 के एबव का कोई नंबर ले, 100 के अंदर का रहे, मीन्स आप ले सकते हैं 80 से आगे का, 90 से आगे का, है ना। इस तरह के नंबर लेने के बाद मुझे आप बोले और हम कैलकुलेट करके बताएं। 841 और ऊपर जाओ भैया ना, 841 तो पास में है हम लोग, और ऊपर जाइए 50 के एबव में जाइए और मल्टीप्लाई करके बस रिजल्ट बोले। 6561, ठीक है ना, 6561। अब देखिए कितना बड़ा नंबर है। अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आ जाए तो वाकई इसमें 4 से 5 मिनट तो लगने ही लगने हैं। 5 हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं ना, एक आया हमारे पास 6561, एक आया हमारे पास, और बड़े में जाओ भाई, बहुत पास में हो आप लोग, 9216, है ना। नंबर थोड़े बड़े होने चाहिए, थोड़ा सा मजा आए। 9216, ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर के हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। देखिए कितनी जल्दी, आप अगर देखेंगे सेकंडों में हो रहा है। अब आपने देखा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, यूनिट डिजिट कौन है, 1, यूनिट डिजिट 1 है, किसके लिए होता है, 1 और 9 के लिए। तो आपने 1 लिखा 9 लिखा, 2 डिजिट को हटाया, एक नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 65 से छोटा हो। 8 का स्क्वायर, 8 ही 8 64 है ना, 8 × 8 64, 64 मेरा क्या होता है, 65 से छोटा होता है। तो आप 8 यहाँ पे ले लेंगे, 8 यहाँ पे ले लेंगे। इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 81 है या 89 है।
इस बात को पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि आपका 81 है या 89 है, आप क्या करेंगे, 8 आपने लिया था, 8 के आगे का एक नंबर ले लेंगे 9, और 9 मीन्स 72। आप यहां से बैठ करके 65 के पास बैठ करके इससे पूछेंगे कि आप जो है इससे छोटे हो कि बड़े हो, ये बोलेगा हम छोटे हैं, इसका मतलब छोटा वाला नंबर ही मेरा आंसर होगा, छोटा वाला नंबर, ये नंबर इससे छोटा है इसलिए छोटा वाला नंबर आंसर होगा। बात समझ में आई भाई, है ना? जी जी, हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो भी अपने कमेंट में आए, क्योंकि अब 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड। हमने कोशिश की पहले आराम आराम समझाने की, अब आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कैसे आप जल्दी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 81 है ना, अगर आपको रिजल्ट चेक करना हो किसी को भी तो 81 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना, ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कर रहे हैं हम लोग 9216, 9216। आपने इधर देखा 6 है, जैसे आपको 6 पे नजर पड़ी आप जान या तो 4 होगा या 6 होगा, यूनिट डिजिट है ना, 2 डिजिट हटा दिया, एक नंबर का स्क्वायर किया जो 92 से छोटा था, वो था हमारा 9। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 ऊपर निकल जाएगा, 92 से 100 ऊपर निकल जाएगा, इसलिए हमने 9 का स्क्वायर 81 है ना, 81 इससे छोटा है, इसका मतलब 9 यहाँ पे लिया हमने, 9 यहाँ पे ले लिया। इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 94 होगा या तो 96 होगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए कौन है, तो आपने 9 लिया था, इसके आगे का नंबर 10 ले लें, 9 लिया इसके आगे का नंबर 10 ले लें, कितना आया 90। आप बताओ यार ये 92 जो है वो 90 से छोटा है कि बड़ा है? 92 यहां से बैठ करके ना इससे कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपैरिजन सॉरी इसका कंपैरिजन करेंगे इससे। 92 90 से ना, 92 90 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, दैट मीन्स बड़ा वाला नंबर आंसर है, बड़ा होने पे बड़ा वाला ही नंबर आंसर होगा। 96 है ना, वेरी गुड। चलो चीजें अब आपने शुरू हो रही होना शुरू हो रही है। अब कुछ नंबर्स हम आपको दे रहे हैं, कोशिश करें, अगर समझ में आया तो कोशिश करें सीखने की। अच्छा ये स्क्वायर रूट था, और ये मान के चले आप जो क्यूब रूट होता है वो इससे इजी होता है, उसको और जल्दी बता सकते हैं 5 सेकंड में। क्यूब रूट है ना, स्क्वायर रूट थोड़ा सा काम वर्क करना पड़ता है, तब भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के बाद 10 से 15 सेकंड में ही आंसर निकल आते हैं। जितना जहां तक कि आपको स्क्वायर याद होंगे, अगर आपको 10 तक के स्क्वायर याद है तो 100 तक के नंबर निकल करके आएंगे। वैसे इससे बड़े नंबर का स्क्वायर रूट वरना नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन में इससे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जहां तक कि आपको स्क्वायर स्क्वायर याद होंगे उतने, अगर आपको 20 तक का स्क्वायर याद होगा तो आप 200 तक के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इस ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं जिसका आंसर 200 तक आ रहा हो। तो ये हुआ हमारा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि एग्जैक्टली कौन सा मेरा नंबर होगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपने 8 नंबर यहाँ पे लिया था 8, और उससे आगे का नंबर कौन सा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 8 72 72। हम लोग इस नंबर से कहेंगे 75, इस नंबर का कंपैरिजन या इस नंबर का तुलना या इस नंबर का उर्दू नहीं आती 75
72 से करेंगे ना भाई। 75 मेरा क्या है, 72 से अगर जस्ट सॉरी बड़ा है ना, 75 72 से क्या है, बड़ा है, और अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला ही आंसर मेरा होगा। दैट मीन्स 87। बहुत लोगों ने आंसर दिया, इसका मतलब चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, क्लियर? यस, 87 है ना। प्रैक्टिस करेंगे चीजें, और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह होने लगेंगे। ध्यान देंगे, बार बार रिपीट करेंगे, सारी चीजें बोर्ड पे लिख रखी हमने। अब देखिए इस नंबर पे अगर फोकस करेंगे, ये नंबर क्या है यार, 4 है। देखेंगे 4 यूनिट डिजिट किसके लिए, 4 यूनिट डिजिट 2 और 8 के लिए। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 8 लिख लिया हमने। देखिए जिनको चीजें अभी भी कुछ लोगों का अगर डाउट में हो तो एक बार वीडियोस को देखेंगे और थोड़ा सा पेशेंसली समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरी कोशिश है कि बहुत ही आराम से चीजों को एक्सप्लेन किया जाए, समझ में आ जाए। फिर भी हो सकता है कि मेरा लेवल ऊपर का हो, तो आप लोग एक बार वीडियोस को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह आप भी एक एक छोटे छोटे नंबर, पहले शुरुआत करें छोटे नंबर से, है ना, बाद में बड़े नंबर लिए। पहले आप 20 तक के नंबर में ही रहे, 30 तक के नंबर में रहे, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ वो आपका ऐसे चल रहा है। 4 आपने देखा यूनिट डिजिट, 4 किसके, 2 के लिए होता है, 8 के लिए होता है। यूनिट डिजिट मीन्स इस नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन लोग। फिर क्या करेंगे, 2 डिजिट को हटाएंगे, हटा दिया। एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 33 से जस्ट छोटा हो, 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो फिर 6 नहीं लेंगे, हमें 5 ही लेना पड़ेगा। आपने 5 लिया यहाँ पे भी, आपने 5 लिया यहाँ पे भी, और इन दोनों इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 52 होगा या 58 होगा। इस बात को पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि 52 है या 58 है, हमें क्या करना होगा, 5 और इसके आगे का नंबर 6 मल्टीप्लाई करेंगे 30। आप बताओ यार, 33 जो है, 33 जो है वो 30 से बड़ा है या छोटा है? 33 मेरा ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर मेरा इस नंबर से क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स बड़ा वाला ही नंबर आंसर होगा। वैसे इसमें अगर देखें हम लोग, ये है मेरा 9, 9 आते ही फिर यहाँ पे पहुंच गए 3 एंड 7। देखे 3 एंड 7 दो डिजिट हटाया, क्या आपका क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 यहाँ पे डाला, 7 यहाँ पे डाला, 7 इंटू 8, 8 सते 56, 56, 53 जो है वो 56 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, छोटा वाला मेरा आंसर 73। 10 सेकंड भी नहीं लगते ना प्रैक्टिस करने के बाद, 10 सेकंड भी नहीं लगने हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको आइडिया लगा कि हम लोग, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ ये भी चीज ध्यान से देखें, जो हम ये ट्रिक या टेक्निक्स या जो भी कहें कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही है। ठीक है, और जब भी आपका क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर रूट से रिलेटेड होगा तो मान के चले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होता है, वो आपसे पॉइंट्स में नहीं लेगा। या जब छोटी कैलकुलेशन से स्क्वायर रूट होते हैं तो वो हो सकता है, या तो वो आपको दिख जाता है, जैसे भाई अगर हमने कह दिया 9 का स्क्वायर रूट तो आप बोलते हो 3, आपसे बोल दिया जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, है ना, आप बोल दोगे 4, आपसे बोल दिया जाए 25 का